अमिताभ बच्चन ने रेखा को सबके सामने क्यों मारा थप्पड़। साथ में ये भी बताएंगे कि वो कौन सी ईरानी नर्तकी थी जिसके प्यार में पड़ के अमिताभ बच्चन ने मारा था रेखा को थप्पड़। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रोहित रोहन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन और रेखा के प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1969 की फिल्म सात हिंदुस्तानी से की थी और वहीं 1970 में पहला फिल्म डेब्यू किया था रेखा ने सावन भादो नाम के एक फिल्म से। अमिताभ बच्चन और रेखा पहली बार एक ही फिल्म में नज़र आए थे जिस फिल्म का नाम था दो अनजाने। जब तक ये फिल्म बनी तब तक ये दो अनजाने नहीं रहे, ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। अमिताभ बच्चन और रेखा ने जब भी एक दूसरे को पहली बार देखा था तभी इन्हें पहले नज़र में प्यार हो गया था। उसके बाद अमिताभ बच्चन और रेखा ने एक साथ कई फिल्में की। अमिताभ बच्चन और रेखा अपने दोस्त के बंगले पे गुपचुप तरीके से मिलते थे। हमने बॉलीवुड में कई कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में सुना है, बट इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला स्टोरी अमिताभ बच्चन और बिग बी और रेखा का अफेयर ही रहा है। अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के साथ एक लंबे समय तक सीक्रेट अफेयर्स रहा है, जबकि अमिताभ बच्चन पहले से ही जया बच्चन से शादी कर चुके थे। रेखा बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री हैं और रेखा के साथ अमिताभ बच्चन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ने बॉलीवुड में काफ़ी चर्चा बटोरी थी। उनके चुप रहने के बाद भी उनके अफेयर्स के चर्चे और गपशप अफवाहें यहाँ वहाँ फैल ही रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अमिताभ बच्चन ने रेखा को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। दुर्भाग्य से यह चौंकाने वाली बात अफवाह नहीं थी, वास्तव में ऐसा हुआ था और यह घटना बहुत सारे लोगों के सामने हुआ था। तो आइए जानें कि अमिताभ बच्चन ने रेखा को वास्तव में थप्पड़ मारा तो क्यों मारा, जबकि वह उस समय सीरियस रिलेशनशिप में थे रेखा के साथ। अमिताभ बच्चन तब इंडस्ट्री में कोई छोटा नाम नहीं थे। अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम में से एक थे और युवा के दिनों में उनका जो कैरेक्टर था वो काफ़ी रंगीन था, वो रंगीन व्यक्तित्व के इंसान थे। जया बच्चन से उनकी शादी हो गई थी, उसके बाद भी रेखा के साथ उनके सीक्रेट अफेयर्स चल ही रहे थे। ये अफवाह काफ़ी जोर पकड़ लिया था कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने गुपचुप तरीके से शादी कर लिया है। इस अफवाह को पंख तब लग गए जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में आई और उन्होंने अपने मांग में सिंदूर लगा रखा था और जिसने भी पूछा उन्होंने खुल के अपनी शादी की बात बिग बी के साथ सबके साथ उन्होंने शेयर किया। तब अमिताभ बच्चन एक फिल्म लवारिस में काम कर रहे थे। निर्माताओं ने फिल्म में एक कैबरे नर्तक की भूमिका के लिए एक ईरानी नर्तक को चुना। ऐसा कहा जाता है कि जब वो ईरानी नर्तक स्टेज पे आई, सेट पे आई, तो अमिताभ बच्चन ने जब उसको पहली बार देखा तो अमिताभ बच्चन को उस ईरानी डांसर के साथ प्यार हो गया। फिर क्या था, अमिताभ बच्चन ने उस ईरानी डांसर के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा दी, उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई। जैसे ही ईरानी नर्तक के साथ अमिताभ बच्चन के अफेयर्स की खबरें रेखा को मिली तो रेखा तुरंत अमिताभ बच्चन के सेट पे पहुंच गई। पहले तो उन दोनों के बीच में काफ़ी धीरे धीरे लड़ाई चल रही थी। अचानक से रेखा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उन्होंने अमिताभ बच्चन को ब्लेम करना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे और उनको किसी तरीके से सेट पर से चले जाने के लिए समझा रहे थे, बट रेखा काफ़ी भावुक हो गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उन्होंने अमिताभ बच्चन को कुछ गालियाँ दे दिया, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने रेखा को सबके सामने सेट पे थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, रेखा इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई, इतनी दुखी हो गई, जब उनको पब्लिकली अमिताभ बच्चन ने थप्पड़ मार दिया तो रेखा ने प्रतिज्ञा कर लिया कि अब आज के बाद से वो कभी अमिताभ बच्चन से बात नहीं करेंगे।
फिर वो वहाँ सेट से चली गई और अमिताभ बच्चन से फिर कभी बात नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक रेखा ने सिलसिला फिल्म करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट किया जा रहा था। बाद में उसके निर्माता यश चोपड़ा जी ने काफ़ी समझाने के बाद, क्योंकि यश चोपड़ा तब के बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर थे और उनको मना करना किसी के लिए भी इतना आसान काम नहीं था, रेखा मान गई और रेखा ने सिलसिला फिल्म किया बिग बी और जया बच्चन के साथ, जो कि एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म रही, जो कि वास्तव में इन तीनों के ही वास्तविक जीवन के कहानी पे आधारित था। तो दोस्तों, उसके बाद से रेखा ने कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ कोई दूसरी फिल्म नहीं किया। हालांकि रेखा आज भी किसी इवेंट में सिंदूर लगा के दिखाई देती हैं। वो सिंदूर उन्होंने अमिताभ बच्चन के नाम का ही लगाया होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या बेल आइकन नहीं दबाया हो तो प्लीज़ दबा दें, ये फ्री है। आपको हम ऐसे ही इंडस्ट्री से जुड़ी चटपटी खबरें सुनाते रहेंगे।